तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम मलाई से घी बिना मशीन के कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मलाई को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए एक दिन पहले, जैसे कि मैंने अपनी मलाई को कल दोपहर में फ्रीज़र से निकाला था और आज दोपहर को मैं इसे बना रही हूँ। तो घी बनाने का टाइम आप ऐसा चुनिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सुबह मैं घी बना देती पर बच्चों का स्कूल था, तो फिर बचा टाइम दोपहर का, जब खाना वाना बन गया उसके बाद। तो ये टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि घी बनाते वक्त अगर आपको कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो आप अच्छे से घी नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे मलाई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मुझे भी टाइम लगेगा। तकरीबन आधा घंटा मैं मलाई को अच्छे से मैश करूँगी। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि मलाई आपके हाथ से नहीं चिपक रही है, वो अलग हो रही है, तो समझ जाइए कि अब वो मक्खन बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बर्फ़ जमा के रखी है। तो ये देखो, बर्फ़ के संपर्क में आते ही बहुत ही अच्छे से मक्खन जो है अलग हो रहा है। तो अब हम इसी तरह सारी मलाई को अच्छे से बर्फ़ में मिलाएंगे ताकि सारा मक्खन जो है अलग हो जाए। और सबसे आखिर में आप चाहें तो 1-2 ग्लास पानी भी डाल सकते हैं ताकि मक्खन आपके हाथों में अच्छे से आए। कोशिश करें कि निचोड़ के अच्छे से मक्खन को आप अलग करें ताकि घी बनाते वक्त छींटे जो हैं आपके ऊपर कम उड़े। अगर आप वर्किंग हैं तो ये सारी प्रोसेस आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में आपने मक्खन निकाल दिया और दूसरे पार्ट में आपने घी बना दिया। पर सच कहूँ तो मैं हो सके तो एक बार में ही बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम घी बनाते हैं तब हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं, किचन भी गंदा होता है। तो वो 2 बार में हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें थोड़ी मेहनत जो है थोड़ी ज़्यादा लगती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो एक बार में बन गया जो बन गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो अब मैं सारे मक्खन को उसी पतीले में लूँगी जिस पतीले में से मैंने सारी प्रोसेस शुरू की थी, और फिर हम गर्म करेंगे। गर्म करते वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मेल आएगी। अगर चिमनी है तो उसे ऑन कर दीजिए, और अगर चिमनी नहीं है तो आप इस महक का लुत्फ़ उठाइए। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और एक लंबा सा चम्मच लिया है मक्खन को हिलाने के लिए, और आप बिना रुके हिलाइए ताकि घी नीचे से ना जले, और अगर वो जल गया तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, सारा मक्खन पिघल के इस तरह से बन गया है। थोड़ी देर बाद इसमें उबाल आने लगेगा, तो आप बड़े पतीले का ही यूज़ करें। मुझे याद है मैंने एक बार कम क्वांटिटी में घी बना रही थी तो मैंने छोटे पतीले का यूज़ किया, पर गर्म करते वक्त घी जो है बाहर निकल गया था। तो उस दिन के बाद मेरी उस गलती को मैंने फिर से नहीं दोहराया। हम जैसे जैसे कोई काम करते हैं, बार बार करते हैं, तो गलतियाँ भी करते हैं और उन गलतियों से हम सीखते भी हैं। तो बस आज मैं घी बनाने में परफेक्ट हूँ उन्हीं गलतियों की वजह से। तो आप भी कुछ बना रहे होंगे, कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो और उसमें गलतियाँ हो रही है, तो आप उनसे सीखिए, ना कि आप मायूस होइए, हिम्मत हारिए। तो घी बनाने की इस स्टेज में थोड़े बहुत छींटे उड़ेंगे, तो आप अपने हाथ को और स्पेशली मुंह को बचा के रखना। खैर अगर आपने मक्खन अच्छे से निकाला होगा तो इतने छींटे नहीं उड़ेंगे, पर थोड़े बहुत उड़ेंगे। छींटे उड़ने के बाद अब देखिए घी जो है नज़र आने लग गया है। तो इन सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है। आप सोच रहे होंगे तुरंत बन जाएगा, नहीं भाई, 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा इन सब में। और ये सब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मलाई ली है। तो यहाँ पे ज़्यादा मलाई थी इसलिए इतना वक्त लगा है, कम मलाई होगी तो वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे घी बनकर रेडी है, बस उसे छन्नी से छानना बाकी है। तो वही काम मैं अब करूँगी और दोनों को एक साथ रख कर फिर मैं छानूँगी, और उसके बाद मैं एकदम छोटी वाली छन्नी से भी छानूंगी। मतलब यहाँ पे मैंने टोटल 3 बार इस घी को छानूंगी ताकि उसमें कचरा ज़रा भी ना दिखे। तो फाइनली हमारा घी बन के तैयार है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।